नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कार असवार दो जनों ने ई मित्र संचालक के साथ की 30,000 रुपए की ठगी। पीड़ित ने सैंपऊ थाने में कराया मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके में नेशनल हाईवे 123 पर स्थित उमरारा गांव के पुरा पर रविवार दोपहर ई मित्र संचालक के साथ 30,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित ब्रजेश कुमार पुत्र नारायण सिंह कुशवाहा निवासी उमराला का पुरा द्वारा सैंपऊ थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें पीड़ित ने बताया है कि वह रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे उमराला के पुरा पर स्थित चौराहे पर अपनी ई मित्र की दुकान पर कार्य कर रहा था। तभी सैंपऊ की तरफ से सफेद रंग की एक कार आई, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने मेरी दुकान के आगे आकर अपनी कार रोकी, जिसमें से एक व्यक्ति कार में बैठा रह गया और दूसरा उतरकर मेरी दुकान पर आया, जिसने मुझसे फोन पे में 30,000 रुपए डलवाने के लिए कहा। मैंने सामान्य ग्राहकों की तरह उसके द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर पैसे डाल दिए। पैसे डालने के बाद मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने गाड़ी में से पैसे लाने की बात कही, जिस पर मैं भी उसके साथ पैसे लेने के लिए गाड़ी की ओर बढ़ा। इतने में ही कार का चालक गाड़ी को स्टार्ट करके धौलपुर की तरफ भगा ले गया। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सैंपऊ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़ी में चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाई कर्मी, सफाई कार्य ठप। कंपनी ने स्वीकार किया कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा। नगरपालिका बाड़ी के 45 बाड़ों में ठेके पर सफाई कार्य करने वाली टीम बेसिक्स कंपनी के सफाई कर्मचारी, गाड़ी चालक, हेल्पर और टीम के अन्य कर्मचारी लगातार चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे। हालांकि रविवार होने के चलते कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं आया, लेकिन सफाई कार्य में लगी कंपनी द्वारा बाड़ी शहर के सभी बाड़ों से डोर टू डोर कचरा संग्रह नहीं किया जा सका। ऐसे में 4 दिन से कचरा संग्रह नहीं होने से अब लगातार परेशानी बढ़ रही है। वहीं बाड़ी शहर के नागरिकों के घरों का कचरा एकत्रित होकर संग्रह नहीं किए जाने से अब कचरा सड़क पर आने लगा है, जिसके चलते नागरिकों ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर समस्या के समाधान की मांग की है। दूसरी ओर इंदौर की टीम बेसिक्स कंपनी के स्थानीय इंचार्ज हरी सिंह परमार ने बताया कि कंपनी को संविदा कर्मचारियों ने जो सामूहिक इस्तीफा भेजा था उसे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कंपनी द्वारा एक बार फिर से कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील की गई है। साथ में नगरपालिका के चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारियों से मामले में मध्यस्थता कर समाधान की मांग की गई है। यदि सोमवार तक मामला नहीं सुलझा तो कंपनी अन्य कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था कर सफाई कार्य को पटरी पर लाने का प्रयास करेगी। वही ये बोलते हैं कि 20 किलो कबाड़ा रोज दो, नहीं अगर नहीं निकलेगा तो हम इसको जो भी नहीं निकाले उसको हम घर भेज देंगे। कबाड़ा किसमें से निकलवाना है? कबाड़ा बाहर से बनवाते हैं अलग, और भीतर से भी कचड़ा आता है उसमें से ही बनवाते हैं सर, बाहर से ही बनवाते हैं पूरे गांव में। समस्या ये है सर, मैं प्लांट के लिए लगाया था काम पे और मुझे दूसरे गांव में ले जाते घास कटवाने के लिए। मैं ड्यूटी गया था 8:30 बजे और वहाँ पे मैंने 11:30 बजे तक काम किया था। फिर 12 बजे मुझे दूसरी जगह ले गए, तो धूम में काम करवा रहे थे। मैंने मना कर दिया था, इतनी धूम में मैं काम नहीं करूँगा, तो मुझे काम से हटा दिया। जी सर, ये देखिए, जब हम ड्यूटी पर चढ़े थे तो हमसे ये बात की गई थी कि आपके जो सैलरी मिल रही है आज 7,000 रुपये, वो 8,500 रुपये बताए थे जब, तो हमें तब जिन्हें काट पीट के नहीं हमें 7,000 रुपये और 500 रुपये वैसे PF ऐसा ही में कट जाते हमारे। और इन्होंने बोला कि 1 वर्ष होने के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। हमने जो मांग की थी वो हमारी मांग पूरी नहीं की इन्होंने। और जो गाड़ी में जो हम चलाते हैं बात कोई, यानी कि कोई नुकसान हो जाता है गाड़ी में, तो ये बोलते हैं कि आप अपनी जेब से ही भरोगे, उसे अपनी जेब से ही सही कराओगे। और रही गाड़ी की बात, जैसे कि अब धुलाई के पैसे भी इन्हें मिलते हैं तो गाड़ी हम पे ही धुलवाते हैं ये। धौलपुर में लगी साउथ इंडियन कॉटन कपड़ों की सेल, जिसमें महिलाओं की कॉटन सिल्क साड़ियां, बच्चों एवं बड़ों के कपड़े बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए 550 रुपए से लेकर 1,250 रुपए तक वाली सिल्क, पेपर सिल्क,
बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन आदि साड़ी मात्र 150 रुपए से 250 रुपए तक में उपलब्ध। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के 1890 रुपए तक वाले ब्रांडेड कपड़े केवल 550 रुपए में उपलब्ध। सेल में ब्रांडेड नेकर, कैफ्री टी शर्ट, लोवर, पजामा, टी शर्ट, पैंट, जीन्स पैंट, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती, लेडीज व गर्ल्स टॉप, लॉन्ग्स स्कर्ट, प्लाजो, कॉटन की शर्ट आदि उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें। भार्गव वाटिका, मैरिज होम रोड, धौलपुर। मछली पकड़ने गई युवक का नदी में शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के गुम्मट मोहल्ले से शनिवार सुबह घर से मछली पकड़ने निकले एक युवक का शव रविवार को तुलसीवन रोड पर इमाम बाड़े के पास बामनी नदी में डूबा हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। युवक के शव को कोतवाली पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम के सहयोग से नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचवाया। जानकारी के अनुसार गुम्मट मोहल्ला निवासी मंगल सिंह कोहली का 24 वर्षीय बेटा वीरेंद्र उर्फ बबलू शनिवार सुबह करीब 10 बजे अपने दोस्त अफजल के साथ नदी पर मछली पकड़ने की कहकर निकला था। बाद में अफजल तो घर लौट आया, लेकिन वीरेंद्र नहीं पहुंचा। इस पर परिजनों ने जब पूछताछ की तो अफजल ने बताया कि वह नदी किनारे मछली पकड़ रहा है। काफी देर होने पर भी जब वीरेंद्र नहीं आया तो परिजन को चिंता हुई और वे नदी किनारे पहुंचे, लेकिन वीरेंद्र का कोई अता पता नहीं कर सका। ऐसे में पीड़ित परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की शिकायत की और पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने देर रात्रि को नदी किनारे पहुंचकर खोजबीन की, लेकिन अंधेरा होने के चलते सफलता नहीं मिली। ऐसे में सुबह एनडीआरएफ की टीम एवं सिविल डिफेंस की टीम के सहयोग से वीरेंद्र उर्फ बबलू कोहली के शव को नदी से बाहर निकाला गया। मृतक के पिता मंगल सिंह का आरोप है कि कुछ लोग युवाओं को शराब और जुआ खिलाने को लेकर पैसे उधार देते हैं और बाद में कर्जा बढ़ाकर वसूली की जाती है, जिससे तंग आकर मोहल्ले के युवा या तो जहर खाकर मर रहे हैं या आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं। हालांकि उनके बेटे पर कर्ज था या नहीं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन बेटे के दोस्त अफजल से जब मामले की पूरी जानकारी चाहिए और पुलिस ने साथ चलने की कहा तो वह गायब हो गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। सुबह करीब 7 बजे कंट्रोल रूम द्वारा दी गई बताया गया कि बामनी नदी में कोई एक व्यक्ति डूब गया है, जिसके हम तुरंत ही मौके पर टीम लेकर रवाना हुए। यहाँ आकर देखा तो एक गड्ढे में सिविल डिफेंस की स्वयंसेवक द्वारा रेस्क्यू कर बॉडी को निकाला गया। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि कल करीब शाम के 3-4 बजे लगभग यहाँ कोई डूबा हुआ है और ये रेस्क्यू हमने सिविल डिफेंस द्वारा सफल किया गया है। डेड बॉडी की हालत तो कैसे अनुमान लगा सके, डेड बॉडी बता रहे हैं कोई शराब वगैरह पी करके किए गए हैं, जिसका कोई वगैरह कोई बंधा हुआ नहीं मिला। ये तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट के आधार पर पता लगेगा कि डेड बॉडी की क्या कंडीशन है। तुरंत ही कोहली की तरफ से गुम्मटवाड़ी की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की थी शाम को कि मेरा लड़का अफजल के साथ में सुबह करीब 10 बजे मछली पकड़ने के लिए बामनी नदी में गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई। रात को मौके पर आकर के यहाँ तलाश की थी, लेकिन रात्रि ज़्यादा होने के कारण कोई पता नहीं चल सका। एनडीआरएफ टीम बुलाई गई और मौके पर आकर सुबह देखा तो उसकी लाश नदी में पानी में मिली है। इस संबंध में आगे कार्रवाई पानी में डूबने से। अल सुबह घूमने निकले युवक की टक्कर से मौत। धौलपुर जिले के सैपुर थाना क्षेत्र में NH 123 पर रविवार अल सुबह तसीमो गांव के पास सड़क किनारे खड़े युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक घर से घूमने के लिए निकला था। सैपुर थाने के हेड कांस्टेबल रामनाथ मीणा ने बताया कि 28 वर्षीय रामराज ठाकुर पुत्र राजेंद्र निवासी तसीमो रविवार अल सुबह हाईवे पर घूमने निकला था। इस दौरान तसीमो गांव के पास हाईवे पर धौलपुर की तरफ से तेज गति से आते अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आज सुबह 4 बजे की बात है कि तसीमो में एक एक्सीडेंट हो गया, जिस वाहन की अभी तलाश जारी है। मरने वाले का नाम है रामराज सन ऑफ राजेंद्र सिंह, जाति ठाकुर, उम्र करीब 28 साल।
निवासी तसीमो का रहने वाला है। फल सब्जी मंडी धौलपुर से हजारों की चोरी, आरोपी फरार। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना इलाके में संचालित फल सब्जी मंडी की आड़त में एक व्यक्ति ने संचालक को विश्वास में लेकर उसकी आड़त पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद आरोपी मौके से फरार है। रविवार अल सुबह आड़त संचालक जब आड़त पर पहुंचा तो मौके पर सामान गायब मिला, जिससे उसके होश उड़ गए। इसकी सूचना पीड़ित ने नियालगंज थाना पुलिस को दी। फल सब्जी मंडी में आड़त चलाने वाले अशोक ने बताया कि उसकी आड़त पर उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला एक टेम्पू चालक सोनू कुमार सब्जी और फलों को बेचने के लिए आता था, जिसे आड़त संचालक के द्वारा बेचकर उसकी राशि आरोपी को दी जाती थी। कल सुबह आरोपी उसकी आड़त पर पहुंचा और रात को यहीं रुकने की कहकर संचालक से उसकी आड़त की चाबी ले ली। इसके बाद आड़त संचालक अपने घर चला गया और रविवार सुबह आड़त संचालक जब मौके पर पहुंचा तो उसे हजारों रुपए के आलू, प्याज और लहसुन से भरे कट्टे गाय मिले। वहीं आरोपी मौके से फरार मिला। घटना को लेकर आड़त संचालक की ओर से नियालगंज थाना पुलिस को लिखित तहरीर दी गई है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं अशोक कुशवाहा, सब्जी मंडी धौलपुर मेरी आड़त है। मैं आज घर पे 8 बजे के करीब अपनी दुकान बंद करके घर पे चला गया और एक सोनू नाम का एक व्यापारी रात को आया और मेरे ताले को तोड़ा मेरी दुकान का, और उसमें से 35 कट्टे प्याज और 10 कट्टे आलू और 12 कट्टे लहसुन के ले गया। और भी एक कांटा इलेक्ट्रॉनिक छोटा एक बड़ा 100 किलो का, एक है 300 किलो का, दोनों कांटों को ले गया। सुबह मैं 4 बजे करीब आया अपनी आड़त पर, देखा तो गेट खुला हुआ पाया और मेरा सामान बिखरा हुआ पाया, प्याज इधर उधर पर। उस पर मेरे 15,000 रुपये थे, इसलिए मैंने उससे मांगे तो उसने इस इंजाम को वारदात की और इंजाम दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।